भगवान राम की शोभा यात्रा अब थाना रोड में लगभग जो आगे का हिस्सा है वो प्रवेश कर चुका है और अभी हम थाना रोड में ही मौजूद हैं। हमारे साथ बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक जन्मेजय जी हमारे साथ मौजूद है। जन्मेजय जी, भगवान राम की शोभा यात्रा निकली हुई है, 2 साल के बाद ये नज़ारा फिर दिखाई दिया है, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस शोभा यात्रा का कवरेज कर रहे हैं और पूरे सीवान जिले के वासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह शोभा यात्रा 2 वर्ष के बाद निकला है और कोरोना के कारण 2 वर्ष सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए राम जी की शोभा यात्रा जन्मोत्सव पर जो राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा निकाली जाती है, तो अभी इस साल निकला है और पूरे व्यवस्थित और अनुशासित निकल रहा है। अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है और पूरे लोगों के अंदर हर्षोल्लास से राम जी का जन्मोत्सव है और उनकी राम की शोभा यात्रा निकली हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिवान के नगर के लोगों को, जिला अगल बगल के लोग आए हुए इस शोभा यात्रा में, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक जो सिवान का ऐतिहासिक विषय रहा है उसको कायम रखते हुए राम जी की शोभा यात्रा निकालें। और ये इस साल का जो शोभा यात्रा है विगत कई वर्षों से भव्यता है, सुंदर है और व्यवस्थित है। तो आपको क्या लगता है कि अभी चुनावी साल भी है, नगर निकाय का चुनाव भी है, तो कुछ उसके वजह से भी भीड़ ज़्यादा बनी हुई है? नहीं, सब लोग तो वोटर भी यही हैं और जो कैंडिडेट भी हैं वो भी यहीं के रहने वाले, तो उनकी तो सहभागिता पहले भी रहती थी और इस बार भी है। हाँ, थोड़ी सी उत्साह लोगों के अंदर इस प्रकार का है कि हम कैंडिडेट हैं तो हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बोर्डें लगी हैं शुभकामनाओं का। भगवान राम के बारात में एक रोड शो उनका भी चल रहा है। नहीं, अब इसके लिए तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है कि कैंडिडेटों का रोड शो चल रहा है। सब राम भक्त हैं, राममय वातावरण है और राम जी के जन्मोत्सव पर रामनवमी की शोभा यात्रा में निकली है, सब भक्त है। डीजे पे इस बार रोक लगा दिया गया है, प्रशासन ने रोक लगा दिया है। कुछ लोगों ने इसे अच्छा कहा, तो कुछ युवा जो हैं, जो कम उम्र के लड़के हैं, उनका कहना है कि थोड़ा उत्साह में कभी। देखिए, जहाँ तक सरकार का गाइडलाइन है, सरकार को भी इस बात का समझना चाहिए, एक पक्षीय विषय को नहीं ध्यान में रखना चाहिए। कहीं भी व्यवस्था कोई बनती है तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का काम सरकार का है, यहाँ के सदर एसडीओ का है, डीएम है, एसपी है, उसकी व्यवस्था के अनुसार प्रशासन की व्यवस्था करनी चाहिए। डीजे से हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है। फिर भी सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से साउंड सिस्टम लगा है, चोंगे कम लगे हैं, बॉक्स कम लगा है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने रखा। कहीं कहीं नौजवानों के अंदर रोष था, हम लोगों ने बातचीत करके समझाया है कि हम लोग इसी सरकार के अंदर रह करके विधि व्यवस्था संभालना है, उस आधार पर काम कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन उत्साह कई गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उत्साह तो है, इसमें कहीं तो मतलब राम जी का भव्य शोभा यात्रा है और इस आपको जान करके आश्चर्य होगा, भगवान राम जहां जन्म लिए थे वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लगभग 30% मंदिर का, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो गया। 2023 में भव्य मंदिर यानी भारत का प्राण स्थापित होने जा रहा है अवध की भूमि पर, जहां रामलला स्वयं विराजमान होगी। ये भव्यता रहेगा देश के अंदर। आप देख सकते हैं कि आज रामनवमी पे हमें लगता है कि पूरा सिवान राममय हो चुका है। और देखिए कि किस तरीके से सारे लोग, हम सिवान के सारे सड़कों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से लोग आज भगवान राम के रंग में रंगे हुए हैं। और देखिए कि ये बड़े तो बड़े, ये छोटा बच्चा भी आज देखिए कि किस तरीके से पूरा भगवान राम के भगवामय हुआ है। अब हम बातचीत करेंगे इन लोगों से भी कि कैसा लग रहा है। भगवान राम की बारात निकली हुई है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। कोरोना के बाद से ये पहले राम जन्मोत्सव है, बहुत ही सब शोभा यात्रा है। प्रशासन का बहुत सख्त व्यवस्था है। हाँ, प्रशासन का सख्त व्यवस्था इसलिए कि इसमें दोनों समुदाय का पर्व चल रहा है, इसलिए प्रशासन चाहती है किसी शांति। डीजे नहीं बज रहा है इस बार, प्रशासन ने बिल्कुल एकदम प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, इसका हम लोग का दुख है, लेकिन फिर भी हम लोग जय श्री राम के भक्त हैं और इसी तरह शोभा यात्रा हर साल हम लोगों की निकलती रहेगी। जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि हम अब बड़ी मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं और पूरे प्रशासन का यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है और ये वही जगह है जहाँ से भगवान राम की शोभा यात्रा थोड़ी देर के बाद
पहुंचने वाली है और शांति समिति जिला प्रशासन ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है शांति समिति के कंधों पे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं और सबकी मंशा एक ही होती है कि इस भव्य शोभा यात्रा को शांतिपूर्वक यहाँ से निकाल लिया जाए। हमारे साथ इंतखाब अहमद मौजूद हैं, पार्षद हैं और शांति समिति के सदस्य हैं। क्या चल रहा है इंतखाब? देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत उत्साह के साथ लोग मना रहे पर्व। जिला प्रशासन को भी हम बधाई देते हैं कि बहुत बढ़िया चाक चौबंद व्यवस्था किया है उन्होंने, और समाज सेवी हिंदू मुसलमान सब लोगों ने बहुत बढ़िया इन लोगों को व्यवस्था किया, खाने पीने का व्यवस्था किया है, पानी का व्यवस्था किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है देखकर। डीजे बंद कर दिया है प्रशासन ने, कुछ नए लड़कों में कुछ मलाल भी है, लेकिन बाकी लोगों ने सराहा है कि ये बड़ा अच्छा हुआ है। कान फोड़ू कान पक जाता था, तो आपको क्या लगता है कि इसको हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए? डीजे ठीक है, डीजे सर बहुत ज़्यादा वो है, थोड़ा साउंड सिस्टम थोड़ा हल्का होना चाहिए। और अब त्यौहार खुशी का चीज़ है, ये हल्का थोड़ा साउंड होना चाहिए, भक्ति कुछ होना चाहिए। लेकिन ये डीजे बहुत ज़्यादा ही हो गया, लेकिन साउंड सिस्टम होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा ऐसा लगता है पूरा सादा मत कर दीजिए इसको। ये पर्व है, खुशी का पर्व है, आइए मना रहे तो उल्लास के साथ मनाना चाहिए आदमी को। लेकिन वैसे भी बहुत बढ़िया है। ये शोभा यात्रा को आपने देखा है, कैसा है इस बार? बहुत बढ़िया है। 2 साल के बाद निकला हुआ है। 2 साल के बाद निकला, निश्चित तौर पर बहुत सिस्टमेटिक, बहुत बढ़िया, अब बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा है ये इंतखाब। एक बड़ी बात हम लोगों ने देखा कि दरबार रोड में मुस्लिम भाइयों जो भाई थे वो गेरुआ पहन करके और एक कैंप लगाए हुए थे और शरबत वगैरह खाने पीने की व्यवस्था, ये बड़ी अच्छी मिसाल। देखिए, दरबार रोड में मत कहिए आप, दरबार रोड के अलावा भी आप बहुत सारी जगह देखिएगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, भाभी चौक को देखिएगा, आप श्यामा कॉम्प्लेक्स के पास देखिएगा, मुस्लिम भाइयों ने रोजा रख कर पानी का व्यवस्था कराया। कागजी मोहल्ला में है, अभी आपको व्यवस्था किया, खाने पीने का व्यवस्था किया, फल का व्यवस्था किया। ऐसा नहीं है सब लोग, अरे हिंदू मुसलमान क्या अलग, सब एक ही हैं, सब इंसान है, सिर्फ धर्म है कुछ लोग अलग। थोड़ा सा बांट देते हैं। अरे 2% लोग होता है उनका, कोई जता इसमें कोई गिनती है? यहाँ कोई हिंदू मुसलमान समझ में आ रहा है, सब लोग साथ इसका एंजॉय कर रहा है, इसको मना रहा है इसको। तो उनसे लोगों को बात ही करना बेकार है कि क्या है लोग इसमें। ये बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है देख कर, ये अच्छा लग रहा है कि शांति समिति के एक और सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज भाई, कैसा लग रहा है भगवान राम की शोभा यात्रा निकली? क्या बात है, हम हमेशा 40 साल से हम एक साथ मनाते चले आए हैं, मना रहे हैं, हम मनाते रहेंगे। हम लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ा, आज तक न पड़ेगा। जैसे सिवान रहा है वैसे ही रहेगा। बिहार के लिए मिसाल कायम है, मिसाल कायम रहेगा। कैसा लग रहा है इस बार 2 साल के बाद भगवान राम के बाद इस साल इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि सब लोग मिलजुल के एक साथ इस तरह से है कि मालूम नहीं हो पा रहा है कि अलग अलग चल रहा है। ये मुमताज भाई हैं, शांति समिति के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं और ये हमेशा इस तरह के आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अब लग रहा है कि धीरे धीरे अब जिलाधिकारी की गाड़ी अब यहाँ पहुँच चुकी है और थोड़ी देर के बाद भगवान राम की जो शोभा यात्रा है, जिसका इंतजार सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि ये पूरा थाना रोड का इलाका है और यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं भगवान राम के एक झलक पाने के लिए, जो थोड़ी देर के बाद अब वो शायद बाटा मोड़ के पास भगवान राम की शोभा यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है। और उसके बाद से ये थाना रोड होते हुए, शांति बट वृक्ष होते हुए, मौलेसी चौक होते हुए, पुनः कागजी मोहल्ला और जेपी चौक होते हुए शाम को ये जा करके गांधी मैदान में जा करके ये समापन होगा। हम इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे कि कैसे भगवान राम की शोभा यात्रा कैसे